हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का हमारा अगला लेक्चर यानी लेक्चर 15। और आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो बच्चों, जब हम एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नॉर्मली वो एक लिक्विड के समान इंटरनल स्ट्रक्चर की दिखाई देती है, यानी ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक लिक्विड भरा है, लेकिन असल में वो लिक्विड भी कई कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। उन कंपोनेंट्स को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारे सेल को शेप देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में हमारे सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इसी में ही पाए जाते हैं। तो साइटोस्केलेटन उन सेल ऑर्गेनेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोस्केलेटन बच्चों एक सेलुलर ऑर्गेनेल होता है जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के रूप में पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइटोस्केलेटन एक सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, साथ में ये सेल को सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि साइटोस्केलेटन सेलुलर मूवमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ में एक सेल में जितने भी स्टिमुली आते हैं उनको रिस्पॉन्स करना, उन्हें न्यूक्लियस तक मैसेज को पहुंचाना, इन सभी में साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन की। तो बच्चों, साइटोस्केलेटन 3 प्रकार के प्रोटीन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, और वो कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले इन तीनों के डायग्राम की। तो इस डायग्राम में बच्चों आप माइक्रोफिलामेंट को देख पा रहे हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट को देख पा रहे हो और माइक्रोट्यूब्यूल को देख पा रहे हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल से शुरुआत करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन साथ मिलकर एक खोखला स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों स्ट्रेट होता है, खोखला होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर ट्यूब्यूल का डायमीटर 20 से 30 नैनोमीटर तक हो सकता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बंडल से मिलकर बना होता है, जिन प्रोटीन्स को ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कहते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन साथ मिलकर एक होलो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों एक सेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। ये सेल को शेप देने का काम करते हैं, साथ में सेल को ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सेल में सेंट्रियोल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में बच्चों ये सीलिया के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। तो बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स इसमें आप देख पा रहे हो। तो बच्चों माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि माइक्रोफिलामेंट लॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका डायमीटर 3 से 7 नैनोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट है कि ये फिलामेंट नॉन ट्यूबुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी ये प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इन प्रोटीन्स को एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट साइटोप्लाज्म में पूरी तरह बिखरे हुए होते हैं, यानी लगभग हर जगह प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स की।
तो माइक्रोफिलामेंट्स बच्चों सेल को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। साथ में ये बच्चों सेल में पुलिंग फोर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस देते हैं। आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर नेटवर्क बनाते हैं और साथ में ये पेरीफेरी तक फैले हुए होते हैं। इनका डायमीटर 8 से 12 नैनोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, यानी रस्सी के समान पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं और ये पॉलीमर्स फाइब्रस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं। तो ये बच्चों सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आगे देखते हैं एक डायग्राम बच्चों। तो इसमें आप देख पा रहे हो एक्टिन फिलामेंट को या माइक्रोफिलामेंट को। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। इनका नैनोमीटर 3 से 7 नैनोमीटर तक हो सकता है। फिर आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये खोखले होलो स्ट्रक्चर होते हैं, वेलन के समान स्ट्रक्चर वाले होते हैं। आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।